रात की बज रहे हैं 8:30 और अचानक से रचना को आना पड़ा क्योंकि 2-3 दिन से रचना नहीं आई थी। तो यहाँ हो गए कांड। रचना गुस्से में है, कहीं लड़े नहीं उनसे, बस इतना है। रचना लड़ना नहीं प्लीज़। ओए रचना, रचना लड़ना नहीं। कितना होता है रचना, गुस्सा क्यों है? नहीं, मुझे तो नहीं जम रहा है, ये आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरे को नहीं पसंद आ रहा है। मेरे हिसाब से किचन भी नहीं बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा रचना? तेरे हिसाब से तो बना। क्या गलत है बता ना, कि चेंज करेंगे। क्या क्या चेंज कराना है? तो चेंज करवाओ। जब आपको मैंने डिजाइन दी थी कि मुझे कैसा चाहिए, तो फिर आप कुछ भी लगवा रहे हो। मैंने कहाँ लगवाया रचना? आपने बताई तो वैसे ही लगा रहा है ना। मुझे क्यों गुस्सा कर रही? तो आप अपनी अपनी चलाने लग जाते हो। मैंने कब क्या बोला है? आप मैंने जब आपको इमेज दी है, आपको बोला मुझे ऐसा चाहिए, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं बना रहे? कैसा? ये बताओ आप मुझे। किचन भी मेरे हिसाब से नहीं बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? तो चिल्ला क्यों रही, गुस्सा क्यों हो रही है? नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा क्या मेरे हिसाब से? बनेगा ना, सब बनेगा। तो करवाओ फिर चेंजेस। हाँ करवा देना जैसा तुम बोलो। क्या दिक्कत क्या है दोस्तों? अभी आपको दिखा नहीं सकते क्या क्या प्रॉब्लम है। हम चाह रहे हैं फाइनल लुक आपको नहीं, मगर फिर भी बुलाओ उनको। मत करो, आप कर दो आप मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने इसका वेट बढ़ा के बोला। भैया आप निकलवाओ इसको, मेरे को नहीं जम रहा है। मैंने आपको अलग इमेज दी। ठीक है मैम, और बोलिए और क्या चाहिए? नहीं तो आप ऐसे मत करना। और कलर एक ही होना चाहिए। आप दूसरा कलर क्यों लेके आए हो? ये ब्राउन वाला, वो आप स्टैंड लेके आए थे ब्राउन कलर का, वो जो लगाने के लिए। मान लो जी आप अपने मन से करवाते हो और चुपके चुपके, वो गलत है यार। नहीं रचना, वो किचन तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से रहने दो, नहीं तो फिर आप अपना कर लो। ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं बोल देता हूँ भैया, तुम्हारा जैसा रचना बोले वैसे ही करो यार। तुम्हारा हमारी भैया सुनो, ये वाला इधर सुनो मेरी। यहाँ पे भी कुछ चेंजेस है क्या? थोड़ी ना होंगे चेंजेस। ठीक है, यहाँ आप अपने हिसाब से कर दो, लेकिन मेरा किचन सही कर दो आप। यहाँ तो चलेगा। मारो जी यहाँ का भली ठीक है, यहाँ का आपने अपने हिसाब से ये बनवा रहे हो। हाँ। नीचे मेरे हिसाब से बना दो प्लीज। ठीक है भाई, जैसा यहाँ का तो भैया ने बोला था ऐसे ही करने का। नीचे का भी मान लीजिए आपने अलग बताया। हाँ, मैंने ठीक है। आपको अलग बताया था। ठीक है यार। यहाँ भी आपने चेंजेस कराया, मैंने कुछ नहीं हाँ ठीक है बोला। बाबा जी, नीचे का भी चेंजेस हो जाएगा, आप बोल देना जो भी करना हो। रचना गुस्सा मत कर यार। देख हो गया जो हो गया, अभी बदलवा लेंगे अपन। क्या ठीक है जो हो गया, घर चल के तो बात करेंगे, मगर ठीक है थोड़ा वो मैंने समझाया है। फोटो दूसरी आ गई होगी उनके पास, जो तूने भेजी थी ना, वो हो सकता है दूसरी वाली देख ली होगी उन्होंने। तो रचना बहुत गुस्सा है। मैंने देखो, मैं वॉकिंग वार्डरोब बना रही थी, बोलो हाँ। आपने मना करके उसको आधा करवा दिया, बोलो हाँ। आपने वहाँ ऊपर सीटिंग बनवाया, बोलो हाँ। आपने नीचे वॉशरूम मेरे अकॉर्डिंग नहीं बना, बोलो हाँ। हाँ ना, हुआ ये सब आपके अकॉर्डिंग हुआ। तो जब बस किचन था, जो मैंने आपको इमेज दी थी, जिस तरीके का मुझे वो पे एक्स्ट्रा चीज लगवानी थी, वहां पे आपने गलत काम क्यों किया? मैंने नहीं किया रचना, जो तूने बोला था वही मैंने उनको भेजा। हो सकता काम है, इतू सा वेट का मैं करूंगी क्या उस बैठने का? बच्चे खाना तक नहीं खा पाएंगे उसमें। अब उनने कोई लॉजिक दिया था, मैंने हाँ नहीं किया था। मैंने बोला था जैसे रचना का है वैसा ही करना, मगर पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा सुन नहीं रहे क्या है यार। अगर अभी मैं नहीं देखती इमेज जो आपने भेजी, तो फिर तो कांड हो जाता। क्योंकि अभी मैं दोपहर में गया था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट मैंने सुनो, हाँ, टीवी तो यूनिट भी आपके अच्छा देख, कितना नाटक मत कर तू। बहुत दिन से चिल्ला रही, हर चीज में मैं नहीं चिल्ला रही। बजट भी तो देखना पड़ता है कुछ। बजट का तो उससे कोई लेना देना नहीं, उतना ही लग रहा है। ऐसा नहीं है, बजट का है, इसलिए तो वॉकिंग वार्डरोब 2 साइड बन रही थी, इसलिए एक साइड कराई मैंने। जो खुला था ये अब बंद हो गया, एक ही बात हो गई, कोई बहुत फर्क नहीं है। नीचे का टीवी यूनिट भी आपके अकॉर्डिंग बना। जब सब आपके अकॉर्डिंग हो रहा, तो फिर मेरी एक ही चीज में क्यों आप नाटक क्या करते एक ही हो? चीज यार, आप हर एक चीज में मॉडिफिकेशन करवाते हो। तो सही करा दी, बोल दिया ना कर देगा सही। वो बात नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आप करते हो ऐसा। आप लोग सोचते हैं आप सबको क्या कहते हो, मेरे अकॉर्डिंग बन रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही बन रहा है एट द एंड सब ये कर लेते हैं, मेरा सब। तो दोस्तों अगर अच्छा बनेगा तो मेरा है, सुन लेना, ध्यान रखना। अगर आप जब भी तारीफ करोगे तो अब बोलो अब बोलो ऐसा क्यों? मम्मी तुम्हारी लड़की समझा लो कितना चिल्लाती मेरे ऊपर हैं। अब तुम दोनों जने जानो, मैं इस बात में तो कुछ जानती नहीं हूँ किसकी सही किसकी गलत। रचना मगर 99% ऐसा है जैसा बना है, 1% हो जाता है। वो जो अपन कहते कुछ हो, सुनते कुछ हो रहा है। भाई बहुत अच्छे लोग हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं दोस्तों। और फटाफट काम कर दिया। आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिनों में तो मम्मी तैयार कर दिया फर्नीचर पूरा। हाँ सच्ची। और वो रचना, वो जैसलमेर मार्बल का क्या करेंगे? वो येलो वाला मंगाओ ना।
कहाँ से इतना बड़ा नहीं है, तो महंगा आता है एकदम। दोस्तों हमने देखो मान लीजिए जैसा कहते कुछ लोगों का कमेंट आया छोटा है, क्या साइज है कैसा है वो सब तो हम आपको बाद में बताएंगे, पर मालविया जी की मेहनत से जितना हमारा अकेले दम पे मालविया जी के मेहनत से जितना हम अपने परिवार के लिए तीनों बच्चों के लिए कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। बहुत प्यार से घर बना रहे हैं हम। ये लड़ाई ये था कि वो उसको लेके मैं थोड़ी वो थी क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ करवा रही थी तो मुझे फोटो देख के बहुत गुस्सा आ गई थी कि मालविया जी ऐसा क्यों, तो अभी चेंजेस करवा दिए। बाकी ये छोटे घरों में पूरा वास्तु फॉलो करना मुश्किल होता है, तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर और ओकल्ट साइंस से जुड़े इसलिए हम वास्तु मानते हैं, तो जितना हमारे लिए पॉसिबल है विद रेमेडीज फिर भी हमने किए हैं पूरा वास्तु, वही कह रही हूँ, हमने माना है जिस जहाँ नहीं पॉसिबल है हमने कंस्ट्रक्शन के दौरान ही रेमेडीज कर ली है। ठीक है, जैसे आप लोग कई लोग पूछते हैं कि वो टेप लगा दें वॉशरूम, वो टेम्पररी, सच बता रही हूँ टेम्पररी रेमेडीज होती है। मेन रेमेडीज आप कंस्ट्रक्शन के दौरान अभी ये बात निकली तो मैं बता रही हूँ आपको। तो हम लोग बहुत प्यार, छोटा है लेकिन हमारे 3 बच्चों, मेरी मम्मी साथ मिलती है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें इन्वॉल्व है। वो मैं आपको फाइनल जब घर बन जाएगा तब बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इस छोटे घर में, क्या क्या सुना है हमने, क्या क्या चीजें फेस की है, बजट को लेके कैसे ऊपर नीचे कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, लोन लिया है। तो ऐसा नहीं है, तो घर जब भी इंडियंस में तो यही होता है, घर बनाते हैं तो बहुत मेहनत भी लगती है, दिल लगता है, दिल से घर बनता है, ऐसे नहीं बनता है। फीलिंग है यार वो। मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं पता नहीं। तो दोस्तों जो रचना कह रही थी टेप लगाना वास्तु के अकॉर्डिंग, अगर किसी का नॉर्थ में टॉयलेट आ रहा है, एग्जैक्ट नॉर्थ में टॉयलेट आ रहा है, तो उसके घर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होंगी, उनके बच्चों को या उनकी जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा। मैं बार बार कह चुका हूँ, उनके बच्चों को पहले जॉब नहीं लग रही होगी और नई लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं लाती। जो नॉर्थ की डायरेक्शन होती है वो होती है अपॉर्चुनिटी का डायरेक्शन। वहाँ पे अगर बाथरूम होती है, किचन होती है, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती है, नए नए ऑफर नहीं आएंगे, नया प्रमोशन नहीं होगा, ऐसा होगा। तो वहाँ पे अगर टॉयलेट है तो आप वहाँ पे ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर वो टेम्परेरी होता है जो हम मगर कर सकते हो ऐसा। अगर आप किराए घर में हो रहे हो तो लगा लो, 4 इंची का टेप लगा लो। कि हम वास्तु पे नहीं मानते। देखो वास्तु 2 चीजों पे, एक तो ये चीज लागू होती है, पहली कि एकदम से नहीं होती चीजें खराब, टाइम लगता है। जरूरी नहीं है कि आप रह रहे हो गलत डायरेक्शन में और वो तुरंत आपको बुरा रिजल्ट दे देगी। दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है, वो है घर के मुखिया का, क्या घर में रहने वाले लोगों की दशा, महादशा, लक कितना फेवरेबल है, कुंडली कितनी स्ट्रांग है, इस पे भी डिपेंड करता है। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ी चीज, अगर वास्तु खराब है, नहीं है, सिम्टम्स पता चल जाएंगे। जैसे बताया ना, नॉर्थ में टॉयलेट है या किचन है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो ये उसके सिम्टम है। नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है, टॉयलेट है, तो वहाँ पे कोई बीमार रहेगा, बच्चों में बच्चों की जो दिमाग है वो सही से काम नहीं करेगा, गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, गलत आदतों में हो जाएंगे, और पढ़ाई में वीक होंगे, तो वो उसके सिम्टम्स हैं। साउथ ईस्ट के सिम्टम अलग हैं, साउथ वेस्ट के एंट्री के सिम्टम्स अलग हैं। तो सिम्टम्स अगर हैं तो ही मानो, नहीं है तो मत मानो। यही है कि लोगों की कुंडली महादशा पे बहुत डिपेंड करता है। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों मिल के काम करती है, तब हम लोगों को वो कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी के साथ बुरा हो रहा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट में किसी की एंट्री तो बुरा हो नहीं, वो डिपेंड करता है। अभी 5 साल में 10 साल बेटा जीवन है, सुख दुख तो फिर आएगा ही वाली बात है। तो जो लोग कहते हैं मानते नहीं, उन पे ये चीजें लागू। एक चीज और कह रहा हूँ कि हम जब देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी से भी कुंडली देखते हैं, वास्तु से हम ऐड करते हैं। अगर सिम्टम हमें लगते हैं कि हाँ आपके हस्बैंड वाइफ, ओ तुम्हारे तो हाँ मत लेना कदे मुझे हाँ। तो ये गई थी हमारे साथ, अभी रीत नहीं गई थी, तो रीत को घर छोड़ गए थे, मगर रीत रोई नहीं। यस, और बड़ी दीदी यही गई थी। मम्मी क्या कर रही थी? सबसे छोटी दीदी गई थी बस हमारे साथ, मीत दीदी, वहाँ की बीच की दोनों रह गई थी। अब माँ बेटी का प्यार हो रहा है, बिल्कुल नहीं रोई। माँ बेटी का प्यार हो रहा है। रचना ये कहती है मीत मेरे से ज्यादा प्यार करती है, और रीत देखने वाले क्यों मस्ती करी, क्यों मस्ती करी, मस्ती करी थी पिट्टू खानी नहीं, अब मस्ती, ये कैमरा चालू ना, ये कुछ हो करती है, अभी भी लाड़ कर पिट्टू करना। इधर आओ, इधर देखो रीत, अरे मत डांट, क्यों किया था? चलो मैं डांटती हूँ उसके प्यार के लिए, क्योंकि वो जो जेस्चर करती है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा। मैं कहता हूँ तो मेरी अभी तो शर्मा रही। तो हमारी नन्ही मुन्नी बच्चों को आप ढेर सारा आशीर्वाद दें, है ना। आप बड़े हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, इसलिए आशीर्वाद दें, ढेर सारे प्यार दें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बस जुड़े रहें। जल्दी से घर का पहला लुक आएगा, फिर कितने बाई कितने का आए, कितने का बना है, फर्नीचर कितने का बना है, सब आपको पता चलेगा। अभी मैं तो उतावला हो रहा हूँ, जैसा मेरी मिथुन लग रहे हैं तो मैं तो उतावला हो रहा हूँ, मगर रचना चाह रही कि अभी
सबर, धीरे धीरे धीरे। और मैं रचना की बात को मानने लगा हूँ, अभी नहीं मानता। रचना के ससुराल में तो नहीं सुनता मैं उसकी। हर महिलाओं का एक ही कंप्लेन होती है, पति नहीं, मैं जो कुंडली आती है कि मेरे पति नहीं सुनते हैं, ससुराल नहीं सुनते हैं, वहाँ ज़्यादा पे। तो ठीक है, अष्टम हाउस मीनिंग